So hello dear friends, my name is लोकेश सोलंकी और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर ग्रेविटेशन पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोन्सी के बारे में। बायोन्सी क्या होती है, आज से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे फ्लूइड्स की, कि फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड से प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है, फ्लूइड कैसे फ्लो होते हैं, फ्लूइड का प्रेशर सभी डायरेक्शन में लगता है या एक ही डायरेक्शन में लगता है। ये सब चीजें हम आज देखेंगे इन दिस लेक्चर। ओके, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो प्रेशर नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, बिकॉज दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन द प्रेशर। In last lecture we discussed about pressure. Pressure means जैसे मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा हूं एंड उस ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं प्रेशर। बट व्हाट इज द प्रेशर इन अ फ्लूइड, फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है? तो सबसे पहली बात हम बात करें फ्लूइड की। फ्लूइड मींस दोज सब्सटेंसेस व्हिच फ्लो, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, मूव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, कि दो सब्सटेंसेस which flow is called फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड क्या फ्लूइड होता है क्या? नहीं। लिक्विड एंड गैसेस ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। तो यहां जाएगा लिक्विड एंड गैसेस, ये दो होते हैं हमारे फ्लूइड्स। लिक्विड एंड गैसेस आर द फ्लूइड्स। ओके, अब हम बात करें प्रेशर की। ठीक है, जनरली हम क्या जानते हैं प्रेशर के बारे में? हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। मींस कोई सा भी फोर्स किसी एरिया पर परपेंडिकुलर लग रहा होता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रेशर कहते हैं। बट वी नो दैट द प्रेशर इन लिक्विड, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, लिक्विड मूव होते हैं। जैसे गैस, एयर हो गई, एयर क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, एयर फ्लो होती है, लिक्विड भी फ्लो होता है। तो जब लिक्विड या एयर को किसी भी कंटेनर में हम रखते हैं, देन व्हाट हैपन, लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स इन ऑल द डायरेक्शन। लिक्विड का जो प्रेशर लगता है वो सभी डायरेक्शंस में लगता है। लिक्विड का जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, सभी डायरेक्शंस में लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि fluids, not liquid, fluids exerts pressures in all directions। अगर हम इसकी प्रेशर की डेफिनेशन करें, the force which is exerted by the liquids or fluid in all the direction is known as the pressure in liquids। ठीक है, क्या कहा मैंने कि the force which is exerted by the fluids in all the directions of the container, all the direction of the container is called pressure of liquid। बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, लिक्विड का प्रेशर कहते हैं, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि लिक्विड हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट। जैसे ये कंटेनर ले रहे हैं हम, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर फिल्ड है, ये क्या है, वाटर है। तो वाटर में भी क्या होता है, वाटर का भी एरिया होता है। ठीक है, वाटर का भी वेट होता है,
ठीक है, तो जब वाटर का वेट होता है तो उसका फोर्स भी होगा। तो वाटर क्या करता है, हर एक डायरेक्शन में इक्वली क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये क्या होगा, लिक्विड हर एक डायरेक्शन में प्रेशर को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, लगाएगा, वही कहता है प्रेशर्स इन लिक्विड। ठीक है, चलो हो गया, लिख लीजिए, कॉपी पेन निकाल लें और अच्छे से लिख लें। चलो अब हम बात करते हैं बायोन्सी की। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है बायोन्सी। बायोन्सी, ठीक है, और ये सभी ने ऑब्जर्व किया होगा। तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये है हमारा कंटेनर, ठीक है, ये है हमारा कंटेनर, ओके। इसमें फील्ड है वाटर, इसमें क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब हम अगर इस कंटेनर में क्या करेंगे, जिसमें फील्ड है वाटर, आपने एक क्या लिया, ब्लॉक ले लिया, ठीक है, आपने एक वुडन ब्लॉक ले लिया। ये कैसा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक मतलब समझ पा रहे हो, वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी का टुकड़ा लेंगे, ठीक है। जब हम इस लकड़ी के टुकड़े को इसे नीचे प्रेस करेंगे, हम क्या करेंगे, जब हम इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसे नीचे दबाएंगे, देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आपको क्या महसूस होगा, आप एक एक्सटर्नल फोर्स, आप एक आप एक अपोजिट फोर्स को क्या करोगे, फील करोगे, जो कि इस पर लग रहा है। जब हम क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे बेटा, जब हम इसको दबाएंगे, इसे नीचे इमर्ज करने की कोशिश करेंगे, डुबोने की कोशिश करेंगे, तो हम पर एक क्या फील होता है, हम पर एक फोर्स फील होता है, हम पर एक फोर्स फील होता है, अपवर्ड फोर्स, और वही कहलाता है बायोंट फोर्स। उसी को क्या कहते हैं हम, बायोंट फोर्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि whenever an object is immersed into the liquid, an object is immersed into the liquid, then the object experienced an upward force, then that upward force is known as a buoyant force. उसी को हम क्या कहते हैं, buoyant force कहते हैं। क्या कहा मैंने कि when an object is immersed मतलब डुबोना, ठीक है, in liquid, an upward force experienced by, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, experienced by object due to liquid या fluid is called, liquid, that upward force, जो upward force है, that upward force is called buoyant force, उसे हम क्या कहते हैं, is called buoyant force। उसी फोर्स को हम कहते हैं buoyant force। और ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस जिस वजह से हो रही है, उसे कहते हैं हम बायोन्सी, उसे कहते हैं हम बायोन्सी कहते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में, यही होता है बायोंट फोर्स, ओके। इसे क्या कहते हैं बेटा, हम बायोंट फोर्स कहते हैं, कि दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोंट फोर्स, एंड द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, बायोन्सी, एंड द प्रोसेस is known as buoyancy, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोन्सी, ओके। चलो अब क्या क्या होता है बायोन्सी, अब इस पर डिस्कस करें कि एक फोर्स लिक्विड लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, बायोंट फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो बायोंट फोर्स की वजह से क्या क्या होता है,
ठीक है। इफेक्ट ऑफ बायोंट फोर्स, इफेक्ट ऑफ बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स का बेटा इफेक्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट का वेट में लॉस हो जाता है। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू द लिक्विड। जैसे अभी मैं कहूं कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है जो इसमें डुबोया है, इसका वेट हम मान लेते हैं 5 kg है, ठीक है। तो जब इसको वाटर में इमर्स्ड किया जाएगा, डुबोया जाएगा, तो इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये कम हो जाएगा। इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन में आएगा ये 5 न्यूटन। तो इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, देयर इज weight loss of an object which is immersed into a liquid। जिस भी ऑब्जेक्ट को डुबोया जाएगा पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, लिक्विड कोई सा भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, कोई सा भी लिक्विड, तो उस लिक्विड में डुबोने से ऑब्जेक्ट के वेट में क्या होगा, लॉस होगा, उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा। यही रीजन है कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे शिप्स हो गई, शिप्स, बड़े बड़े कंटेनर्स, ये क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लोट कर सकते हैं, तैरते हैं, ठीक है। अब जो बायोंट फोर्स है ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये किस पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है बेटा बायोंट फोर्स की, कि जो बायोंट फोर्स क्या है, बायोंट फोर्स मींस एक अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। अपवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। द अपवर्ड फोर्स व्हिच इज एक्टेड बाय द लिक्विड इज नोन एज अपथ्रस्ट। वो क्या कहलाता है, अपथ्रस्ट। मतलब द अपवर्ड फोर्स exerted by the liquid is called upthrust। उसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। और यही जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसे ही हम क्या कह सकते हैं, बायोंट फोर्स कह सकते हैं। The upthrust force is also known as a buoyant force। Upthrust force is also known as buoyant force। Okay? अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट डुबोने से हल्का हो जाता है, उसके रीजन के बारे में हम जाने, ठीक है। कॉज ऑफ द बायोंट फोर्स, क्या रीजन है इसे हम देखें। Cause of the buoyant force, cause of the buoyant force। The concept is very easy बेटा। देखो फिर से हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें क्या है, वाटर फील्ड है, ठीक है। ये वाटर बना देता हूं मैं, ठीक। इसमें हमने क्या किया है, कंटेनर ले लिया, इसको मान लेते हैं जो ब्लॉक लिया, इसे डुबो दिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, इस ब्लॉक पर सभी डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, या प्रेशर हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी तरीके से लगेगा, ठीक। तो आप अगर देखें, हम एक चीज जानते हैं, ठीक है। इन अ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, क्या चीज, कि इन लिक्विड्स प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। कि जब जब गहराई बढ़ती जाएगी वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा,
ठीक है, उस कंडीशन में प्रेशर जो होगा बेटा वो ज्यादा होगा। अब अगर हम लेफ्ट साइड वाले फोर्स की बात करें, राइट साइड वाले फोर्स की बात करें, ये जो दोनों फोर्स हैं इक्वल हाइट पर है एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो दोनों फोर्स हैं इक्वल हाइट पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचा क्या? रिजल्टेंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बचा। बचा कौन सा? अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स। अब ये डाउनवर्ड फोर्स को आप अगर देखें तो इसकी हाइट क्या है वाटर में, या इसकी डेप्थ वाटर में कम है, और यहाँ की जो डेप्थ है वाटर में क्या है ज्यादा है। यहाँ पर जो डेप्थ है ये क्या है मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट इज अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स हुआ आपका? अपवर्ड। और ये कौन सा हुआ बेटा? डाउनवर्ड हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या कहलाएगा? बायोट फोर्स। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है बेटा? बायोट फोर्स कहलाता है। ओके, हो गया। तो ये होता है कॉज ऑफ बायोट फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बायोट फोर्स को। ठीक है, चलो, फैक्टर अफेक्टिंग द बायोट फोर्स। तो देखो बेटा कौन कौन से दो फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर जो है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इनटू द लिक्विड। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम डुबो रहे हैं पानी में, वाटर में, फ्लूइड में, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड होता है बायोट फोर्स। ठीक है, जितना ज्यादा आप वॉल्यूम क्या करेंगे? इमर्स्ड करेंगे, उतना ही ज्यादा उसका बायोट फोर्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये लिक्विड है, आपने क्या किया? ये ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड किया, इतने ऑब्जेक्ट को डुबोया। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा वॉल्यूम इमर्स्ड होगा, ये वाला फोर्स लगेगा। आपने इसका साइज अगर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ने से बायोट फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो पहला क्या है? वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट immersed into the liquid, immersed into liquid। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, then buoyant force also increases, then buoyant force increases। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सेकेंड पॉइंट क्या बेटा? डेंसिटी, कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड कॉलम या लिक्विड। डेंसिटी का मतलब ये है कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो कितना डेंस है, वो कितना डेंस है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, कितना मास कंटेंट है, वो होता है डेंसिटी। जैसे हमने ऑयल लिया, ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, तो उसका बायोट फोर्स भी क्या होगा बेटा? कम होगा। वाटर लिया, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दी ऑयल, देन द डेंसिटी ज्यादा हुई तो बायोट फोर्स भी बढ़ जाएगा। ग्लिसरीन लिया तो उसका बायोट फोर्स भी बढ़ जाएगा। सो हम क्या कह रहे हैं कि डेंसिटी बढ़ाने से बायोट फोर्स एक्सर्टेड बाय इट आल्सो इंक्रीजेस। as density of liquid increases, then buoyant force exerted by
लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये होता है बायोट फोर्स। कि बायोट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बायोट फोर्स, और क्या रीजन है कि बड़े बड़े शिप्स और ये तैर पाते हैं, उसका रीजन है वॉल्यूम। जितना ज्यादा हम वॉल्यूम को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उतना ज्यादा बायोट फोर्स लगेगा एंड वी कैन इजीली ऑब्जर्व द बायोट फोर्स। ओके, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस ले सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस मींस व्हिच मेजर द वेट। सबसे पहले हम स्प्रिंग बैलेंस से उस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करें। ठीक है, वो 50 किलोग्राम का है मान लीजिए। जब उसे पानी के अंदर हम डुबोते हैं, इमर्स करते हैं, तो उसका वेट डिक्रीज होते जाता है और ये हमें स्प्रिंग बैलेंस पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसका ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द बायोट फोर्स। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक।